गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड 4 ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसके पार्ट 12 तक हमने कर लिया। आज पार्ट नंबर 13 की बात कर रहे हैं और हमने 5 मेंबर रिंग के अंदर पिरोल और फ्यूरिन कंप्लीट हो गया था। हमारा तीसरा कंपाउंड 5 मेंबर रिंग के अंदर लास्ट कंपाउंड है 5 मेंबर रिंग के अंदर। फिर उसके बाद 6 मेंबर रिंग करेंगे। तो 5 मेंबर रिंग के अंदर थायोफिन की कुछ जनरल बातें और बनाने के मेथड हमने कर लिए थे। अब हम कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं पर बात करते हैं। थायोफिन की रासायनिक अभिक्रिया। और जिसमें पहली अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया हमारी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में दूसरी आती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब कौन सी प्रतिस्थापन? इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि जिस कंपाउंड के अंदर एरोमेटिक गुण पाए जाते हैं वो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करता है। जैसे बेंजीन, जैसे फिनोल, ये दोनों कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड हैं और इसलिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन शो करते हैं। उसी की तरह थायोफिन को ऐसे शो किया जाता है। इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन और एक हमारे पास सल्फर के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है और इस कारण ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और 5 मेंबर रिंग के अंदर पिरोल, फ्यूरिन और थायोफिन 3 कंपाउंड है हमारे। अगर इन तीनों कंपाउंड में तीनों में तुलना की जाए तो सबसे ज्यादा एरोमेटिकता का गुण थायोफिन शो करता है। और थायोफिन के अंदर अगर एरोमेटिकता का गुण पाया जाता है तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया वही कंपाउंड शो करता है जिसके अंदर एरोमेटिकता का गुण पाया जाता है। ये हमारे पास है थायोफिन। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण। ये रिएक्शन हम जब से केमिस्ट्री पढ़नी स्टार्ट किए तब से हम ये रिएक्शन करते आ रहे हैं। और ये 5 रिएक्शन कॉमन रिएक्शन है जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन के अंदर आती है। लेकिन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जो इनके अलावा भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करते हैं। इन 5 रिएक्शन के अलावा भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन शो करते हैं। तो उन सारी रिएक्शन की हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर सबसे पहली रिएक्शन आती है नाइट्रीकरण। इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर सबसे पहली जो रिएक्शन आती है वो है नाइट्रीकरण। अब देखिए हमारे पास थायोफिन और जैसे ही हम नाइट्रीकरण करते हैं तो क्या काम में लेते हैं? एक HNO3 और दूसरा H2SO4। इन दोनों को बोला जाता है नाइट्रीकारक मिक्सचर। क्या बोला जाता है? नाइट्रीकारक मिक्सचर। इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? नाइट्रीकारक मिश्रण। और इस नाइट्रीकारक मिश्रण की थायोफिन के साथ रिएक्शन की जाती है। और जनरली हम रिएक्शन करवाते आ रहे हैं
सिर्फ ये कंपाउंड चेंज होता है, बाकी तो हमारा वैसे की वैसे। और यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है 1 2, तो क्या बन जाएगा भाई 2 नाइट्रोथायोफीन। 2 नंबर पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया है, इसलिए इसका नाम हो गया 2 नाइट्रोथायोफीन। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन के अंदर नाइट्रीकरण करवाया, नाइट्रिक कारक मिक्सचर की प्रेजेंस में थायोफीन की रिएक्शन करवाते हैं, तो 2 नाइट्रोथायोफीन प्राप्त होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसी के अंदर जो रिएक्शन आती है वो है सल्फोनीकरण। क्या है भाई, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण के अंदर क्या करते हैं, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, वो भी कौन सी फॉर्म का लेते हैं, डाइल्यूट फॉर्म का लेते हैं, डाइल्यूशन वाला H2SO4 लेते हैं। चलो करवा देते हैं। ये लेते हैं थायोफीन, ले लिया हमने। इस थायोफीन के साथ H2SO4 की रिएक्शन करवाते हैं। यहां से एक SO3H ग्रुप आकर जुड़ जाता है थायोफीन के 2 नंबर कंडीशन पर। ये डबल बॉन्ड जैसे हैं वही रहेंगे और यहाँ पर SO3H आकर जुड़ जाएगा। ये SO3H ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स नहीं की भांति व्यवहार करता है और यहाँ पर प्रेजेंट हाइड्रोजन को बाहर कर देता है और इसके साथ जुड़ जाता है और थायोफीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। तो थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड, 2 सल्फोनिक एसिड। तो क्या बन जाएगा भाई, थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड, थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन के अंदर तीसरी रिएक्शन आती है हैलोजनीकरण। क्या आती है, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण भी अलग अलग करवाएंगे, Cl2 से करवाएंगे, Br2 से करवाएंगे और I2 से करवाएंगे। तो हैलोजनीकरण के अंदर सबसे पहली रिएक्शन आती है क्लोरीनीकरण। क्या आती है, क्लोरीनीकरण। हैलोजनीकरण के अंदर सबसे पहली रिएक्शन आती है क्लोरीनीकरण और क्लोरीनीकरण रिएक्शन के अंदर क्या करवाएंगे, क्लोरीन के साथ विक्रिया करवाएंगे। थायोफीन लेते हैं हम, ये हमारा थायोफीन, और इस थायोफीन की Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। गरम करेंगे इसको और गरम करते ही Cl एक बार यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 क्लोरोथायोफीन। क्या बन जाएगा, 2 क्लोरोथायोफीन। प्लस में ये 2 तरीके के कंपाउंड बनाता है। एक कंडीशन में Cl यहाँ भी जुड़ जाता है और Cl यहाँ भी जुड़ जाता है। 1 2 3 4 5 क्या बन जाएगा, 2,5 डाइक्लोरो थायोफीन। हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण के अंदर पहला क्लोरीनीकरण और क्लोरीनीकरण के अंदर Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। 2 तरीके के कंपाउंड प्राप्त होते हैं, एक तो डाइक्लोरोथायोफीन और दूसरा 2,5 डाइक्लोरोथायोफीन। एक बार 2 नंबर कार्बन के साथ सिर्फ Cl जुड़ता है
और दूसरी कंडीशन में 2 और 5 नंबर के साथ Cl जुड़ जाता है। तो इसके साथ ही हमारी नाइट्रीकरण की, सल्फोनीकरण की अभिक्रियाएं तो कंप्लीट होती है, लेकिन हैलोजनीकरण की अभिक्रिया कंप्लीट नहीं होती है। एक बार सिर्फ हैलोजनीकरण के अंदर हमने सिर्फ कराया क्लोरीनीकरण, अब हम ब्रोमीनीकरण करवाएंगे। इसी के अंदर दूसरी आती है ब्रोमीनीकरण। और ब्रोमीनीकरण के अंदर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन नहीं करवाते हम, किसके साथ करवाते हैं? NBS, जिसको बोला जाता है N ब्रोमो सक्सिनेमाइड, N ब्रोमो सक्सिनेमाइड, इसके साथ रिएक्शन करवाई जाती है। N ब्रोमो सक्सिनेमाइड के अंदर Br होता है, वो तो इस 2 नंबर कार्बन पर जुड़ जाएगा और सक्सिनेमाइड बाहर निकल जाएगा। ये थायोफीन और ये Br यहाँ हो जाएगा और क्या बन जाएगा? 2 ब्रोमो सक्सिनेमाइड, सॉरी 2 ब्रोमो थायोफीन। और सक्सिनेमाइड अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? सक्सिनेमाइड अलग हो जाएगा। उसके बाद में तीसरी इसी के अंदर आयोडीनीकरण। आयोडीनीकरण के अंदर आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं H2O की प्रेजेंस में। ये थायोफीन आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है वाटर की प्रेजेंस में। तो 2 नंबर कंडीशन पर आयोडीन जुड़ जाएगी और इसको बोला जाएगा 2-आयोडोथायोफीन। क्या बन जाएगा? 2-आयोडोथायोफीन। तो इस तरीके से हैलोजनीकरण करवाते हैं हम, Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 2 तरीके के कंपाउंड प्राप्त होते हैं, 2-क्लोरोथायोफीन, 2,5-डाइक्लोरोथायोफीन। ब्रोमीनीकरण करवाते हैं तो 2-ब्रोमोथायोफीन प्राप्त होता है, और आयोडीनीकरण करवाते हैं तो 2-आयोडोथायोफीन प्राप्त होता है। तो इसके साथ ही हैलोजनीकरण की क्रिया कंप्लीट होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर। और उसके बाद में नेक्स्ट आती है फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, और फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ शो करते हैं थायोफीन की फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया को। तो फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया के अंदर थायोफीन लेते हैं अपने, और इस थायोफीन की CH3CO2O और H2PO2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है। H2PO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है, और 2 नंबर कंडीशन पर COCH3 जुड़ जाता है। यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, वो इसके साथ जुड़ करके एसिटिक एसिड के रूप में इसको बाहर निकाल देता है। ये 1 नंबर कंडीशन। 2 नंबर 2-एसिटिलथायोफीन, 2-एसिटिलथायोफीन
क्या प्राप्त होता है, 2-एसिटिल-थायोफिन प्राप्त होता है। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया के अंदर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 2-एसिटिल-थायोफिन प्राप्त होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है मर्क्यूरीकरण। और मर्क्यूरीकरण जब भी करवाया जाता है तो मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे और बेंजीन रिंग के साथ में मरकरी जुड़ जाता है तो थायोफिन रिंग के साथ में, बेंजीन थायोफिन के साथ में और इसकी HgCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जैसे ही रिएक्शन करवाते हैं ये थायोफिन और इस थायोफिन के साथ यहाँ पे HgCl ये जुड़ जाएगा और इसको बोला जाएगा थायोफिन मरकरी क्लोराइड या 2 मरकरी क्लोराइड बोल सकते हैं। तो HgCl जुड़ गया, मर्क्यूरीकरण हो गया, क्योंकि जब किसी रिंग के साथ में मरकरी जुड़ता है तो उस कंडीशन को मर्क्यूरीकरण कहा जाता है और मरकरी बाहर निकलता है तो उस कंडीशन को कहा जाता है विमर्क्यूरीकरण। तो इसके साथ ही हमारी इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन अभिक्रिया के 5 जो रूप हैं वो कंप्लीट होते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।